एक बेटी अचानक से गायब हो जाती है। जैसे ही वो लड़की गायब होती है तो उस लड़की के गायब होने से न केवल उसके घर वाले, परिवार वाले परेशान थे, बल्कि पूरा गांव परेशान हो जाता है। गांव का शायद ही ऐसा कोई घर रहा होगा जहां उस किसी के घर में चूल्हा जला हो या खाने पीने की चीज़ें आई हों, क्योंकि उस दंपति को बड़ी मिन्नतों के बाद एक बेटी पैदा होती है। उसको बड़े नाज़ों से पाल रहे थे और बेटी को पालने के साथ साथ वो चाहती थी बेटी कि वो उस गांव के लिए कुछ अच्छा काम करे, अपने माँ बाप के लिए अच्छा काम करे। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, साथ साथ वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन बेटी का यूं अचानक से गायब होना पूरे गांव को परेशान कर रहा था। बड़ी संख्या में लोग जब थाने में जाकर बैठ जाते हैं तब पुलिस के लिए भी वाकई मुश्किलें हो जाती हैं। बेटी मिलती ज़रूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और जो उसके पीछे का सच जो गायब होने का था, वो जब लोगों को पता चलता है तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था। ये खबर जब सोशल मीडिया पर तैरती है तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, जिस पर हम सबसे ज़्यादा यकीन कर सकते हैं, वो ही ऐसा क्यों दगा दे जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कौशाम्बी। दरअसल इसी कौशाम्बी ज़िले का थाना लगता है मंझनपुर और मंझनपुर थाने का गांव लगता है टैन शाह आलमाबाद। एक लड़की जो कई दिनों से लापता थी, पूरे गांव में उसको लेकर बड़ी परेशानी थी, चिंता का विषय बना हुआ था। बड़ी संख्या में लोग सीधा थाने के बाहर जाकर बैठ जाया करते थे, ये कहते हुए कि साहब हमारी बेटी को तलाश कर दीजिए। गांव का जो व्यक्ति है जिसका नाम नरेश है, उसकी पत्नी शोभा, दोनों ही पति पत्नी हैं और इनकी एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 21 साल है। बीए फाइनल ईयर की छात्रा है और वह यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। यूपीएससी करने के बाद वो आईएएस बनना चाहती थी, अपने माँ बाप की गरीबी दूर करना चाहती थी। माँ बाप पूरा दिन थाने में बैठे रहते हैं। पुलिस उनको देखकर बड़ा परेशान हो जाती है। आखिरकार गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास करती है, गांव के अलग अलग लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। आखिरकार वो लड़की गई तो कहाँ गई। सब लोगों से बात जब कर रहे थे तो उस लड़की की हर व्यक्ति तारीफ़ कर रहा था, कहता था कि लड़की बहुत ही अच्छी है, सबकी चहेती है और पढ़ने में बेइंतहा होशियार है। लेकिन वो अचानक से कहाँ गायब हुई, इससे पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। 7 तारीख की सुबह की बात है, 7 फरवरी। गांव के पास एक नहर गुजर रही है। वहाँ पर एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल के आसपास रही होगी, वो लड़का उस नहर में शौच करने के लिए गया था। और जैसे ही वह शौच करने के लिए बैठा था, वहीं पास में उसको एक चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है। और जैसे ही वो चमकती हुई चीज़ दिखाई देती है, उसको वो कुरेदने की कोशिश कर रहा था, तो वो कुछ और नहीं बल्कि हाथ की हड्डी होती है। और उसको देखकर वो व्यक्ति, लड़का घबरा जाता है और वहाँ से उल्टे कदम गांव की तरफ दौड़ने लगता है, भागने लगता है। बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा था। उसके शोर को सुनने के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और सीधा जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो वो दलदली नहर थी और दलदली नहर के अंदर लाश थी और लाश को कुछ जंगली जानवर नोच नोच कर खाने की कोशिश कर रहे थे। जब लोग वापस उसी जगह पर पहुंचते हैं, अब लोगों ने उस जगह को देखने के बाद सीधा पुलिस को फ़ोन करते हैं। मंझनपुर पुलिस मौके पर आती है। एसएचओ संतोष कुमार शर्मा जब मौके पर आते हैं, आने के बाद देखते हैं तो वाकई सचमुच दलदली ज़मीन के अंदर एक लाश दबी हुई थी। लाश के पैर और सीना बस ये सुरक्षित थे, बाकी हिस्सा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, जला हुआ था। पुलिस उस भीड़ भाड़ को किस तरह से शांत करती है, क्योंकि लोगों में इस घटना को लेकर बेइंतहा गुस्सा फैल जाता है, पैदा हो जाता है। उन्हें लग रहा था कि जिस माँ बाप को बड़ी मिन्नतों के बाद 40-45 साल की उम्र में जाकर एक बेटी पैदा होती है और आज माँ बाप 60 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहे थे। 21 साल की बेटी जो उनका भविष्य में दुख दर्द तकलीफ़ों को दूर करती, वो बेटी, इसको कौन मारेगा। बस यही एक सवाल था जो गांव वाले, पुलिस वाले, परिवार वाले, हर कोई जानना चाहता था। लेकिन पुलिस के पास सवालों तो थे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अलग अलग लोगों से पूछताछ करते हैं लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तब इसी दंपति को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी कब गायब हुई थी। वो कहते हैं कि 31 तारीख की शाम को गायब हुई थी। तब पुलिस वाले ये पूछते हैं संतोष कुमार शर्मा कि जब वो 31 तारीख को गायब हुई थी तो तुम 3 फरवरी को क्यों आए थे। 3 फरवरी 2023 को, यानी कि कई घंटे बीत जाते हैं, 36 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है, बल्कि
40-45 घंटे हो जाते हैं और तुम पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तुम 112 पर सूचना क्यों नहीं देते, क्या बात है। वो उसका जो पिता होता है नरेश कुमार, वो इधर उधर की बातें करने लगता है, सही बात का जवाब नहीं दे रहा था। तभी उसकी पत्नी को बुलाया जाता है, शोभा नाम की जो उसकी पत्नी होते हैं उससे बातचीत की जाती है। कहती है पुलिस कि जो तुम्हारे पति ने हमें बताया क्या वही सच है या कुछ सच और छुपाने की तुम कोशिश कर रहे हो। वो महिला, उसे पता नहीं था कि आखिरकार पुलिस क्या कहना चाहती है। वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं था। पुलिस ने एक गेम खेला था और गेम खेलते ही माँ टूट जाती है, लेकिन माँ उस बात को पूरी तरह से बता नहीं पाती है। बता रहा था तो उसका पिता नरेश। अब नरेश से पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। सही उम्र में इस दंपति की शादी होती है, लेकिन कई साल बीत जाते हैं, इनको बच्चा पैदा नहीं होता। जब बच्चा पैदा होता है तब ये इनकी उम्र 40-45 साल के आसपास होती है। उस बच्ची को बचपन से ही बड़े नाज़ों के साथ पाला था। बाप मजदूरी करता था और बेटी की हर छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। आखिरकार जब बेटी बड़ी हो रही थी तो बेटी अपने बाप को मजदूरी करता हुआ देखती तो कहती थी, पापा मैं जब पढ़ूंगी, लिखूंगी, कुछ बनूंगी तो मैं सबसे पहले आपकी गरीबी को दूर करूंगी, आपके सारे सपनों को दूर करूंगी। और यही बात देखकर बाप खुश होता था, माँ भी खुश होती थी। सब कुछ इस घर में सही चल रहा था। लेकिन 25 जनवरी 2023 को इस लड़की की जो माँ होती है, लड़की का नाम निशा है, और निशा की जो माँ है जिसका नाम शोभा है, वो उसके बैग में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही बैग को उसने देखा, बैग के अंदर कुछ ऐसी किट निकलती हैं जिससे क्या प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है, कुछ ऐसी दवाइयाँ निकलती हैं जिससे क्या प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जाता है। अब ये सब देखकर उसकी माँ हैरान थी, परेशान थी। माँ कहती है, बेटा निशा ये आखिरकार किसके सामान है, क्या बात है। तो माँ ने एकदम अपने बेटी ने माँ के हाथ से वो सामान छीनते हुए छुपा लिया और छुपाने के बाद वो उसे रख दिया। अगली शाम को फिर माँ पूछती है कि वो आखिर सामान किसका था। जिसका भी है, जो भी बात है, कम से कम कुछ तो बताने की कोशिश करो, क्या बात है, क्या परेशानी है। लेकिन उस लड़की ने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी। जो सच था वो बातें बता ही नहीं रही थी। इसी बात को लेकर माँ के अंदर चिंता ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसका पति जब मजदूरी करके आता है तो अपने पति से कहती है कि मैं क्या करूँ, अब मेरी बेटी के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, यानी कि शायद वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब ये पत्नी ने पति से बात कही तो पति की वाकई पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि वो बेटी को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, काबिल बना रहे हैं, वो बड़े होकर IAS ऑफिसर बनना चाहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपनी बेटी को बड़े पुचकारते हैं, दुलारते हैं, कहते हैं बेटा आखिरकार क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या तुम्हारे साथ दिक्कत है या तुम्हारी किसी सहेली के साथ दिक्कत है। बेटी ने फिर भी इधर उधर की बातें करनी शुरू की। यही बात उस व्यक्ति जिसका नाम नरेश है, उसने अपने छोटे भाई गुलाब और रमेश को भी ये बात बताई और कहा कि मुझे कुछ ना कुछ शक है, मुझे कुछ ना कुछ डाउट हो रहा है। अब उसका चाचा गुलाब, उसका चाचा रमेश, ये दोनों आते हैं घर में। 31 जनवरी 2023 की शाम को बड़े अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और पकवान बनाने के बाद वो सब बैठकर एक साथ खाते हैं इस इत्मीनान से। बेटी पूछती है कि आखिर आज क्या बात है, क्या जो घर में पकवान बन रहे हैं कुछ खास बात है क्या। तभी वो कहते हैं हाँ आज वाकई बहुत ख़ास बात है। उस पकवान को खाने के बाद वो बेटी, सबके सब लोग शांत थे। इसी बीच मौका पाते ही बाप और चचा दोनों मिलकर उस बेटी को बहुत बुरी तरह से पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और तभी मौका पाते ही उसके मुंह को दबाते हुए बेटी का गला दबा देते हैं। जब तक बेटी ने दम नहीं तोड़ दिया तब तक उसके गले को उसके बाप ने यूं ही पकड़े रखा। जो बेटी बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुई थी, उसी बेटी का बाप ने बड़ी आसानी से गला घोट दिया। बस डर ये था कि ये बच्चा अगर बड़ा होगा, ये बच्चा जब बाहर आएगा, दुनिया में आएगा तो उसकी कितनी बदनामी हो जाएगी। जब ये प्रेगनेंसी इसकी लोगों को पता चलेगी तब कितनी बदनामी होगी। बस यही बात सोचकर उस बाप ने बिल्कुल भी अपनी बेटी के बारे में सोचा नहीं और उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या तो कर देता है, लेकिन इस लाश को ठिकाने कैसे लगाए। इस ऐसी स्थिति में चचाओं ने पहले से इंतज़ाम कर रखा था। बाइक को घर के अंदर लाते हैं, बेटी को गाड़ी मोटरसाइकिल के बीच में बिठाते हैं और बीच में बिठाने के बाद गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर जो एक रजवाया है, उस रजवाए में दलदली नहर जिसे बोलते हैं, उस दलदली नहर के पास लेके जाते हैं। एक गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर लाश रखी जाती है और बड़ी मात्रा में एसिड लेके जाया गया था। एसिड को पूरा का पूरा उसके शरीर पर डाल दिया जाता है और एसिड से पूरे शरीर को जलाने की कोशिश की गई थी, उसकी पहचान को मिटाने की कोशिश की गई थी। मकसद सिर्फ यही था कि ये किसी को इस बात की भनक ना लगे। उसका हाथ और उसके सीना बच जाता है और हाथ और सीना बचने की वजह से ही उसके
जो कपड़े हैं वो भी कुछ हिस्सा बच जाता है। ऊपर से उस दलदली ज़मीन को और पाटने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके अंदर दुर्गंध उठ रही थी और जंगली जानवरों की उस लाश पर नज़र पहुंच जाती है। और जब जंगली जानवर उस लाश को नोच रहे थे, खाने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक बच्चे की, एक लड़के की नज़र उस लाश पे पहुंचती है और लाश की बात फिर पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस वाले उस गुमशुदगी के आधार पर इस लड़की को जब घर वालों को दिखाते हैं तो उसके कपड़े के आधार पर बाप ये पहचान तो लेता है कि मेरी ही बेटी है, जबकि उन्होंने उसके सबूत को मिटाने की तमाम कोशिशें की थी। लेकिन जब उससे तरह तरह के सवाल किए गए तो बाप उसके पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सका। आखिरकार पुलिस ने उसके चाचा गुलाब, रमेश, उन दोनों को गिरफ़्तार किया। पति पत्नी नरेश और उसकी पत्नी शोभा को भी गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद चारों को जेल भेज दिया। पुलिस ने जब इस लाश का पोस्टमार्टम कराया तो लाश की पोस्टमार्टम से जो रिपोर्ट आती है पता चलता है गला दबाकर हत्या की गई थी। शरीर पर तेज़ाब बड़ी मात्रा में डाला गया था ताकि पूरा शरीर जल जाए, ख़त्म हो जाए। और जब उसके प्रेगनेंसी रिपोर्ट के बारे में आता है तो वो 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो प्रेग्नेंट किससे हुई है, उसको किसने प्रेग्नेंट किया है, ज़बरदस्ती हुई थी या कैसे हुई थी, ये तो खैर वो लड़की ही बता सकती थी, जो उसके माँ और बाप ने पूछने की तमाम कोशिशें की। हालांकि पुलिस की जांच अभी और भी जारी है। इंस्पेक्टर संतोष कुमार कहते हैं कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाई जाएगी और जो भी इस घटना के पीछे और भी दोषी अगर पाए जाते हैं तो किसी को भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज शादाब खान हैं, इनका जन्मदिन है। शादाब खान जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मोहम्मद राशिक, संतू सिंह, एंजल, कविता, आसिफ हुसैन, रंजीत चौहान, जगजीत सिंह, मौसम खान, महेश साहू, मोहम्मद कादिर, शाजेब सैफ़ी, भानु शर्मा, रमेश पुरोहित, कमालुद्दीन, देव नारायण लकी, हसीब अहमद, करण सिंह राणा गाज़ियाबाद से हैं, शिवम धर्मपाल सिंह फर्रुखाबाद से, कृष्णा चावला मांडवा से हैं, राजवीर सिंह राजस्थान से, साहिल, मोहम्मद अनीस, अनिल कुमार, निकिता, इन सभी ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।